Hey you guys, what's up? I hope you all are doing well. So welcome back to my channel, welcome back to a new video. ये वीडियो काफ़ी स्पेशल होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बिकॉज ये वीडियो जैसे कि आप लोगों को टाइटल एंड थंबनेल से दिख ही रहा है, ये वीडियो इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ 2023। बाय द वे ये नया टैटू आज ही करवा के आई हूँ, मतलब फेक है ऑफ कोर्स। सो 2023 वाज अ ईयर ऑफ रोलर कोस्टर्स। मतलब हाँ, लाइक हर बार नहीं बोलती हूँ यही चीज़ कि 2022 ऐसा था, 2021 ऐसा था, नो, बट 2023 वाज सीरियसली लाइक थ्रोइंग माई सेल्फ आउट ऑफ द कंफर्ट जोन। मैंने ऐसे करके ज़िंदगी ने उस बार फेंका था। 2023 वॉज एन ईयर ऑफ अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। जितने अप थे उतने ही धराम से गिरना भी था। तो काफ़ी इमोशनली सब कुछ चैलेंजिंग था ये ईयर। फिर काफ़ी फ्रेंडशिप लॉसेस भी हुए हैं एंड लाइक दैट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। एंड एक नया ट्रांजिशन था, एक नया इन्वायरमेंट था। एंड ऑल्सो हाउ कैन आई फॉरगेट इस साल के अचीवमेंट्स। ओ माई गॉड। तो चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द वीडियो। सबसे पहले आता है जनवरी। स्ट्रेसफुल येट नॉस्टैल्जिक। ये मंथ स्कूल का एक लास्ट मंथ बोल सकते हो आप लोग। मैंने 12 साल स्कूल में थे हम लोग एंड स्कूल खत्म होने वाला था, वो फीलिंग अलग थी। जनवरी काफ़ी स्ट्रेसफुल इसलिए था क्योंकि उसी के नेक्स्ट वाले मंथ में ही हमारा सिलेक्शन था। सिलेक्शन में ज़्यादा टाइम दिया नहीं था और बोल दिया था कि सिलेक्शन के ठीक 15 दिन बाद ही आपका बोर्ड्स है। तो काफ़ी डिफिकल्ट सिचुएशन था, स्ट्रेसफुल था। लाइक रोज सिर्फ उठो और पढ़ो 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 था चल रहा था। शायद उस टाइम पे हमें रियलाइज़ नहीं होता है कि आज जो हम लोग करें वो एक टाइम में मेमोरी बन जाएगा। एंड आई कैन रिलेट इट टुडे। यही दिसंबर जनवरी पिछले साल क्या अलग थी सीन। कितना स्ट्रेसफुल था, कितना पढ़ाई था, ओह माय गॉड। एंड स्पेशली नॉस्टैल्जिक तो होगा ही बिकॉज स्कूल लाइफ का एंड होने वाला था। 12 साल उस स्कूल में हम लोग थे। लाइक उस पूरे स्कूल लाइफ में इतना कुछ देखा है, कहाँ से शुरू किया था एंड कहाँ जाके ख़त्म हुआ था। एंड कितने लोग थे साथ में जब शुरू हुआ था एंड कितने लोग में आ गए थे जब ख़त्म हुआ स्कूल लाइफ। बट अगेन दैट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। सो हम लोग का स्कूल का शर्ट वगैरह साइनिंग हुआ टीचर्स से, काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले थे हमें। एंड डेफिनेटली वो मैं अपने साथ हमेशा लेकर जाऊंगी, वही सारी साइनिंग मोमेंट्स। जनवरी एक साल का शुरुआत होता है, राइट। 2023 का जनवरी हमारे लिए एक एंडिंग मोमेंट जैसे था कि अब सब कुछ बदलने वाला है। तो नाउ नेक्स्ट कम्स फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी का मंथ अपने आप में ही एक बहुत ज़्यादा इमोशनल था क्योंकि उस मंथ में मेरे दादाजी का डेथ हो गया था, तो मेरे पैटर्नल ग्रैंडफादर। सो फेब्रुअरी एक तो मेरा सिलेक्शन एग्ज़ाम था फेब्रुअरी में। तो आई रिमेंबर एग्ज़ाम का जस्ट स्टार्टिंग हुआ था, फर्स्ट एग्ज़ाम लिटरेचर था। कब पता चला था एग्जैक्टली कि उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, जब मैं लिटरेचर एग्ज़ाम देने वाली थी। लाइक नेक्स्ट डे मेरा लिटरेचर का एग्ज़ाम था, तो उस रात को मुझे पता चला था। एंड देन द डे केम, लिटरेचर एग्ज़ाम के दिन मॉर्निंग को हमें पता चला कि उनका डेथ हो गया है। तो लिटरली मेरा सिलेक्शन एग्ज़ाम था उस टाइम पे एंड हम लोग वापस आए। ये तो अच्छी बात हुई कि नेक्स्ट दिन मेरा ग्रामर का एग्ज़ाम था, इसकी वजह से चीज़ें फिर भी काफ़ी मैनेज हो पाया था काफ़ी हद तक। ऑफ कोर्स इतने टाइम से किसी पर्सन के साथ हम लोग साथ थे, मेरे दादाजी हम लोग के साथ थे, बट उनके जाने के बाद एक वॉइड तो रहेगा ही हमारी सबकी लाइफ में। तो उस मोमेंट से थ्रो बैक करके सुबह को एग्ज़ाम देना, दैट वाज लाइक अ कमेंडेबल थिंग, लिटरेचर एग्ज़ाम। उसके बाद लैंग्वेज में मैंने कुछ नहीं पढ़ा था, सिलेक्शन का जो मैंने लैंग्वेज दिया था वो मैंने कुछ भी देखा ही नहीं था। सुबह को उठ के जस्ट एक बार लेटर का फॉर्मेट देख के मैं चली गई थी। मैंने उस दिन ग्रामर भी प्रैक्टिस नहीं किया था। पूरा फरवरी जो है हमारा सिलेक्शन में जाता है, एग्ज़ाम ख़त्म होता है, फिर हमारा फेयरवेल आता है। अगेन फेयरवेल मतलब एवरीथिंग जस्ट एंड्स, स्कूल लाइफ पूरी खत्म। वी एंड फरवरी एंड वी मूव टू मार्च। तो मार्च वॉज अ मंथ ऑफ एग्जाम क्योंकि मार्च के बिगिनिंग से हमारा एग्जाम स्टार्ट हो रहा था। तो अगेन आईएससी का एग्जाम मेरी लाइफ का एक अलग ही पार्ट रहेगा बिकॉज मुझे पता है उन एग्जाम टाइम्स में क्या क्या हुआ था। कोई इतना इमेजिन भी नहीं कर पाएगा कि मैं एग्जाम का व्लॉग लेने वाली हूँ। बट दिस व्लॉग इज लाइव ओवर हियर, आप लोग चाहो तो देख सकते हो। एग्जाम से ठीक एक दिन पहले मेरे को तबीयत खराब हो जाता है। तो मुझे इतना ज़्यादा बुखार आने लगता है, गला पूरा फुल के दर्द होके एकदम क्या तो हो रहा था। फिर लैंग्वेज एग्जाम गया, लिटरेचर एग्जाम के दिन मेरी इतनी एग्जाम हॉल में तबीयत खराब हो जाती है। आई डोंट नो ये काफ़ी लोगों को पता है कि नहीं, मतलब आई कुडंट राइट एग्जाम प्रॉपरली। मेरी गलती थी, मुझे बोलना चाहिए था एक बार कि फैन ऑफ कर दो, बट मुझे लगा था शायद ठंड लग रही है इसीलिए ऐसा हो रहा है। फिर आता है मेरा मैथ्स एग्जाम का दिन। आईएससी का एग्जाम ना मेरी जिंदगी में एक बहुत बड़ा स्टोरी बन के रह जाएगा। एक्चुअली क्या होता है ना, कोई भी टफ एग्जाम होता है तो मम्मा मेरे पास हमेशा रहती है, मतलब मुझे थोड़ा मोटिवेट करने के लिए,
मुझे थोड़ा काम डाउन करने के लिए, बिकॉज़ पहला ऐसा था कि मुझे काफ़ी पैनिक हो जाती थी मैं मैथ्स एग्ज़ाम से पहले, फिज़िक्स एग्ज़ाम से पहले, बस यही 2। वो था आईआईएससी का बोर्ड एग्ज़ाम। हुआ क्या, मैथ एग्ज़ाम जिस दिन था लाइक सुबह को, उसी रात को हमें पता चलता है कि मेरे एक और रिलेटिव का डेथ हो गया है। तो ये कौन थे? ये थे मेरे मम्मी के नाना जी, उनका डेथ हो गया था। तो बेसिकली मम्मा लोगों को सुबह उठ के ही निकल जाना पड़ा था टू दैट प्लेस। आज तक ज़िंदगी में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मम्मी मेरे साथ मैथ एग्ज़ाम के दिन नहीं है, वो मुझे छोड़ने नहीं गई है, या छोड़ने छोड़ो, मतलब वो मेरे साथ नहीं है उस एग्ज़ाम पे। और एग्ज़ाम था कितने बजे? दोपहर को, ठीक है? तो वो जो इमेजिन दैट टाइम, वो जो सुबह से लेके वो आफ्टरनून तक का जो टाइम था, दैट वाज़ स्ट्रेसफुल। ओके, एग्ज़ाम था बट मैंने अपने आप को काम किया शिखा। जहाँ पर मुझे ढकेला गया बट मैं वहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन के निकली कि अपने फियर्स को कैसे खुद फेस करना है। हमारा जो लास्ट डे ऑफ स्कूल था वो काफ़ी मेमोरेबल था, बायोलॉजी का एग्ज़ाम था। इट वाज़ डेफिनिटली दैट चिलिंग मोमेंट ना कि यार अब घर जाके सीधा फ़ोन चलाएँगे ये वाली जो मोमेंट थी। फिर उसके ठीक 3-4 दिन बाद ही मेरे आंटी अंकल आ जाते हैं, बिकॉज़ उनका यहाँ पर ट्रेनिंग था एंड उनके ट्रेनिंग की वजह से वो लोग आ जाते हैं, तो फिर सारी खुशियाँ और डबल हो जाती है। फिर रमज़ान स्टार्ट हो जाता है। रमज़ान का उनके साथ रमज़ान का एक अलग ही मज़ा आया था। लाइक माय पांडा एंड माय अंकल एंड फास्टिंग वगैरह कर रहे थे। हर एक इफ्तार का एक डिफरेंट अरेंजमेंट्स कर रहे थे। सो इट वाज़ डेफिनिटली अ फैसिनेटिंग मोमेंट। इसी बीच हमारा लास्ट स्कूल फोटोशूट हुआ, जो कि अगेन ठीक-ठाक था। सारे फ्रेंड्स का रियूनियन था, सबको पता था कि अब सब खत्म होने वाला है, बिकॉज़ यार स्कूल के फ्रेंडशिप अगर आप रखो तो ही रहते हैं, वरना नहीं रहते, ट्रस्ट मी। नाउ कम्स अप्रैल। अप्रैल मतलब मेरा बर्थडे मंथ। काफ़ी प्लानिंग कर रही थी इस बार बर्थडे मंथ के लिए। 18th बर्थडे, लाइक मी टर्निंग 18 वाज़ अ बिग थिंग। महीने की कम से कम 20 दिन पहले से तो मैंने ड्रेस वगैरह चूज़ कर लिया था कि मैं क्या पहनूँगी, कैसे डेकोरेशन होगा, और साथ में लाइक मैंने फर्स्ट टाइम ज़िंदगी में लाइक आंटी अंकल साथ थे बर्थडे के टाइम पे। सो आई वाज़ रियली एक्साइटेड कि सारा फैमिली एक साथ बर्थडे मनाएगा मेरा। बट यू नो बर्थडे के फोटोज़ मुझे एकदम नहीं पसंद आए। आई डोंट नो, 18 बर्थडे फोटोज़ आर शिट। आता है ईद आ जाता है, अपने फैमिली के साथ ईद मनाया, फिर उसके बाद मेरी दादी के घर के फैमिलीज़ आते हैं एंड मेरे अंकल, मेरे और काका लोग जो लोग भी है, एंड काफ़ी मज़ा था। इट वाज़ ऑल फन एंड काफ़ी चिल मोमेंट था उस टाइम पे। नाउ कम्स मे। अप्रैल मे वाज़ काइंड ऑफ डिफिकल्ट मंथ। माना मेरा बर्थडे था, सब कुछ था, बट यूजुअली मे का मंथ मेरे लिए काफ़ी इमोशनली चैलेंजिंग था। एक तो हाफ ऑफ द पीपल वर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ ना तो मुझे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कोई इंटरेस्ट था एंड ना मुझे देना था एंड ना मेरे पास कुछ और करने को था। तो मैं काफ़ी इमोशनली बहुत ही ज़्यादा, मेरा दिमाग का पचड़ा बन गया था उस टाइम पे कि मैं करूँ तो करूँ क्या। सो मैं सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही थी कि मुझे कुछ करना है। ओके, मे प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल। मुझे आज भी याद है अच्छे से कि एग्जैक्टली इट वाज नीट का दिन, मे 9th मे को नीट एग्जाम था। उसके बाद वाले दिन मेरा एक कंपनी में ज्वाइनिंग था। मेरे को एक कंपनी से अप्रोच किया गया था। मेरे पापा जहाँ पे काम करते हैं उन्हीं के एक पर्सन थे। उन्होंने मेरा यूट्यूब वीडियो देख के कहा था कि इसको बंगाली आता है तो ये बंगाली में हमारे एक सेशन को ट्रांसलेट कर देगी। बस इतना ही फर्स्ट प्रपोजल था, इफ आई रिमेम्बर। तो फिर इसी के साथ उनको लगा कि अगर मुझे इंटर्नशिप करने में इंटरेस्ट है तो दे कैन टेक मी फॉर एन इंटर्नशिप, बिकॉज उनका कंपनी भी न्यू था। अमाउंट उसका काफ़ी कम था, टू बी ऑनेस्ट। ओके, एंड मैं एटलीस्ट 2 दिन ली थी सोचने के लिए कि क्या करना चाहिए, ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इतना कम अमाउंट है, लाइक इतना मेहनत होगा, फिर अमाउंट कम है, तो मैं क्या क्या करूँगी, क्यों करूँ। बट देन कहीं ना मुझे रियलाइज़ हो रहा था कि इशिका, लाइक आपको करना चाहिए, बिकॉज हर टाइम इट इज़ नॉट द मनी दैट मैटर्स, इट इज़ द एक्सपीरियंस दैट मैटर्स। अगर आप कल कभी कोई बिजनेस ओपन करना चाहते भी हो या कहीं पे भी, तो आपके पास सोचो, इमेजिन द एक्सपीरियंस यू विल हैव दैट टाइम। सो एवरी टाइम मनी डजंट मैटर। और वैसे भी आपको तो कुछ चाहिए था ना करने को, तो यार यही कर लो। तो यार उसके बाद से आई हैव नेवर लुक्ड बैक, इफ यू ऑल नो राइट नाउ ऑल्सो। फिर हम सारे कजिन्स रीयूनाइट करते हैं। मेरे दादाजी का एक काम था, इसकी वजह से द हाईलाइट ऑफ मे, 2 हाईलाइट थे। एक तो मैं ज्वाइन करी थी ये कंपनी पे एंड दूसरा हाईलाइट था माय बोर्ड रिजल्ट्स। माय गॉड, वो रिजल्ट आने का पहला मोमेंट ना, मतलब ओह दैट मोमेंट वाज लाइक ओ माय गॉड। बट मुझे अपने आप में यकीन था कि मैंने अच्छा किया होगा, क्योंकि मैंने मैं हमेशा हार्ड वर्क पे बिलीव करती हूँ। तो मुझे पता था मैंने जितना मेहनत किया है मेरे को उसका रिजल्ट वैसा ही मिलेगा, तो इतना टेंशन लेने का कुछ था नहीं। रिजल्ट आया,
आई गॉट 92.5%। मैं स्कूल में टॉपर बनी। स्कूल टॉपर के पीछे भी ना बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हुई है, तो उनका मुझे ना उन सारी चीज़ों को करके दिखाना था। एंड एक बार अगर मैंने ठान लिया तो मैं करके छोड़ूंगी उन चीज़ों को। एंड लाइक पूरा साल इतना मेहनत किया, फिजिक्स पे हार मान गई थी, मैथ्स पे हार मान गई थी, वहाँ से अपने आप को रीबाउंड किया, वहाँ से अपने आप को लेकर गई। सो दैट वाज एन अमेजिंग पार्ट। एंड जब रिजल्ट मिला हाथ में, जब मैथ का जब मार्क्स दिखा तो आई वाज तो मतलब केमिस्ट्री मार्क्स चाहे सीरियसली मुझे उस टाइम लगा केमिस्ट्री मार्क्स को साइड था, मैथ्स को देखो, मैथ यू गॉट 93। जिसको मतलब जिस लड़की को 11 में डिफरेंशिएशन नहीं आता था उसने इंटीग्रेशन का सारा सम सही करके आया था। सो ये मेरा लाइक बहुत बड़ा मतलब अचीवमेंट था। फिर आता है जून, अगेन एक और हाईलाइट था, एक हमारा सेशन था मेरी कंपनी का। वो मोमेंट भी अगेन एक लाइफ में था ना कि आपको ऐसे करके उठा के फेंका था मुझे अपने कंफर्ट जोन से, लिटरली। क्योंकि एक टाइम था ज़िंदगी में जब मुझे स्टेज पे बोलना नहीं आता था। मैं अपने स्कूल का असेंबली प्रेयर कभी नहीं की हूँ, एक्सेप्ट हाँ ये एक और चीज़ था, एक्सेप्ट मैं जब लास्ट दिन स्कूल से आ रही थी, मेरा बायोलॉजी का एग्जाम था, मैंने अपनी ज़िंदगी में स्कूल प्रेयर कभी नहीं किया है। बट उस दिन मुझे ऐसा लगा कि आज अगर मैंने नहीं किया अपना स्कूल प्रेयर तो मैं हमेशा के लिए रिग्रेट में रह जाऊंगी कि कभी मैंने स्कूल प्रेयर नहीं किया था। तो उस दिन मैंने बहुत हिम्मत जुटा के सबके सामने अपना स्कूल प्रेयर किया था। जो लड़की कभी स्टेज पे बात नहीं कर सकती थी, कभी स्टेज प्रेजेंस से मतलब लोगों से ही ना धक 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 स्टार्ट हो जाता था, तो उसने अपने आप को उठाया उस स्टेज पे जाके, शी रॉक्ड दैट स्टेज। मैं वहाँ पे एमसी बनी थी वहाँ पर। एंड डेफिनेटली दैट सेशन वेंट वंडरफुल। अगेन पेरेंट्स के साथ साइंस सिटी घूमना, लाइफ में पहली बार विक्टोरिया जाना। इतने साल मैं कोलकाता में हूँ बट कोलकाता का कोई चीज़ नहीं गई हूँ, विक्टोरिया म्यूजियम एंड क्या कहते हैं बिरला प्लानिटोरियम से उस दिन सारा कसर हम लोगों ने पूरा कर दिया था। देन कम्स जुलाई। जुलाई की अपनी खूबियाँ थी। जुलाई में मम्मी ने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया इतनी बार बोलने के बाद, बट फिर अगेन बंद कर दिया था, तो उतना खुश होने का भी ज़रूरत नहीं है। पर यही जुलाई था जब मेरे कॉलेज के मेरिट लिस्ट आते हैं। तो मेरा ऑलमोस्ट सारा कॉलेज में नाम आ जाता है, बट मुझे स्कॉटिश चर्च कॉलेज को लेके काफ़ी डर था कि क्या होगा, बिकॉज केमिस्ट्री का मार्क्स मेरा थोड़ा लो था एज कम्पेयर टू टॉप कॉलेजेस, बिकॉज टॉप कॉलेजेस के लिए 90 अबव चाहिए होता है केमिस्ट्री में। एंड मुझे सबने पहले ही डरा दिया था कि देखो पिछले बार ऐसा हुआ था कि मतलब 90 के ऊपर वालों को भी ना केमिस्ट्री स्कॉटिश में नहीं मिला था, तो उनको क्या ही मिलेगा। जब स्कॉटिश चर्च में मेरा नाम आता है, आई वॉज ऑन मून उस टाइम पे। क्या यार, वो फर्स्ट लिस्ट था। मेरा नाम अगर थोड़ा ये भी होता सेकंड लिस्ट में भी आ जाता, बट मेरा फर्स्ट लिस्ट में 10th वाले लिस्ट में मेरा नाम आ गया था। सो आई वाज लाइक वाह यार, मज़ेदार है, काफ़ी केमिस्ट्री मिल गया स्कॉटिश चर्च में, जो चाहा था वही मिल गया। तो काफ़ी खुश थी मैं उस टाइम पे। फिर उसके बाद मेरा आया 500 सब्सक्राइबर्स हिट किया हमने यूट्यूब पे इन जुलाई। तो इट वाज डेफिनेटली अ ग्रेट मोमेंट। 3 साल यूट्यूब के पीछे था एंड 3 साल के बाद अगेन हिटिंग 500 सब्सक्राइबर्स वाज डेफिनेटली। अब 6 महीने के आराम से गैप के बाद फर्स्ट इट वॉज कॉलेज का पहला असेंबली, स्कॉटिश चर्च कॉलेज फर्स्ट असेंबली। एक्साइटमेंट अलग लेवल की थी। क्या कॉलेज है, कैसा एनवायरनमेंट होगा। फर्स्ट दिन जाके तो मैं काफ़ी मोटिवेट हो गई थी, मतलब हाँ यार आए हैं इस कॉलेज में, बड़ा मजा आएगा, ये वो है, बहुत कुछ सोच लिया था उस दिन पे मैं। तो फिर मेरा और मो का एक वीडियो शूट होता है। ये वीडियो शूट के बाद में शायद मैं नहीं बोलती, बट इसके पीछे का अलग एक बैक स्टोरी है। तो ये जो वीडियो तो बना है ना, ये वीडियो मैं जब से यूट्यूब स्टार्ट की ना, मैं तब से बनाना चाहती थी अपने बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ, बट एज दे से लाइफ मूव्स ऑन, तो सारे फ्रेंड तो नहीं हुए, बट मैंने और मोह ने इस वीडियो को बनाया, एग्जीक्यूट किया फाइनली 3 सालों के बाद। हम लोगों ने ये वीडियो ना एक बार शूट किया था, बट तब हम लोग 2 लोग नहीं थे, तब हम लोग 3 लोग थे। बट वो वीडियो में कुछ तो प्रॉब्लम हुआ था ऑडियो का, तो वो पूरा वीडियो मुझे डिलीट करना पड़ा था। तो बट वो वीडियो और इस वीडियो के बीच का जो टाइम था, उसके बीच में काफ़ी ज़िंदगी पलट गई थी हमारी। कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो जाता है, सारे न्यू लोगों से मैं मिलती हूँ, दिस वे अगस्त खत्म हो जाता है एंड देन स्टार्ट सितंबर। कॉलेज लाइफ स्टार्ट्स हेक्टिक इस टाइम पे, ठीक है, मतलब सोचा भी नहीं था इतना हेक्टिक हो जाएगा कॉलेज लाइफ। एंड सितंबर वाज अ मंथ ऑफ ओह माय गॉड। ओके, यहाँ पे शुरू होता है असल जिंदगी। टॉपर बनना या बेस्ट कॉलेज में पार्ट मिलना, ये शायद एक बहुत ही अच्छा अचीवमेंट हो सकता है, बट इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, क्योंकि इसके बाद आपकी लाइफ शुरू होती है अलग।
पहला कॉलेज 1 घंटा 20 मिनट दूर है, ओके मेरा। इमेजिन, जिस लड़की ने 12 साल यहाँ से 10 मिनट का वॉक करके स्कूल गई है, एंड या तो कहीं पर भी गई है तो अपने दोस्तों के साथ ही गए हैं, मैं कभी अकेले कहीं नहीं गई हूँ। तो मुझे लगा नहीं था इतना डिफ़िकल्ट होगा मेरे लिए सब कुछ हैंडल कर पाना। मुझे कोई आइडिया नहीं था कोलकाता का रोड्स, कोलकाता का बस स्टैंड। इनफैक्ट अगर मुझे कोई बोलता ना कि हाथीबागान, जो हमारे कॉलेज के पास है, अगर मुझे कोई बोलता है कि अकेले हाथीबागान जाना है, तब भी मैं नहीं जा पाती ऑनेस्टली। तो उस टाइम पे काफ़ी अकेला जैसा फील हो रहा था मेरे को, कोई था नहीं साथ में। फिर धीरे धीरे अपने आप को वहाँ से उठा के बाउंस बैक करना पड़ा, खुद रोड्स पहचानी, इतना गुफअप किया। कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं ना कि चाहो तो नहीं आते तो ही बेटर होता है, जब आप उसको आज के पर्सपेक्टिव से देखते हो। वो एक दिन की खुशी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी वैसे तो, बट तो वो एक दिन की खुशी पूरे कॉलेज लाइफ का एक अलग स्टोरी बन के रह जाता है आपके पास। सो या लाइफ मूव्स ऑन विद दैट। तो अब स्टार्ट होता है यहाँ से अक्टूबर। कॉलेज लाइफ से मुझे थोड़ा ब्रेक मिलता है एंड आई टेक अ साई ऑफ रिलीफ एंड पूजा वेकेशन स्टार्ट्स। काफ़ी प्लानिंग थे पूजा को लेके, यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, ये मस्ती करेंगे वो मस्ती करेंगे, एंड एक शूट भी था, स्पेशल शूट की इस बार कुछ नया करेंगे। इसके बाद जब मैं शूट कर रही थी, इसी टाइम में मुझे खबर आता है मेरी नानी का एक्सीडेंट हो गया है, काफ़ी मेजर एक्सीडेंट। तो पंचमी का रात था, इट वाज समथिंग। तो पूरा मतलब सी, मुझे उस बात का कोई दुख नहीं है कि मेरा पूजा प्लान्स कैंसिल हुआ था, बिकॉज वो मोमेंट में ना आपको पूजा प्लान्स का फर्क ही नहीं पड़ता है ऑनेस्टली। उस मोमेंट में ना इट फील्स दैट आपका कोई क्लोज पर्सन जो है वो मतलब वो पर्सन जो है वो हॉस्पिटल में फाइट कर रहा है अपने आप से, ठीक है, अपने उस वुंड से, अपने उस एक्सीडेंट से। मैंने जो शूट किया था शायद वो भी उस बार काफ़ी अच्छे से पोस्ट नहीं हो पाया था, बट जो पार्ट शूट किया हुआ था वही मैंने डाला था, एंड उसके बाद और मैंने उस पर एग्जीक्यूट काम नहीं किया था। एंड ऊपर से ना पता नहीं वो शूट चला ही नहीं था, मुझे नहीं पता क्या क्यों, बट शायद मैं ही अपने आप को शायद मैं ही अपने उस आइडिया को अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाई, आई डोंट नो, बट वो वीडियो मेरा चला ही नहीं पूजा के टाइम। फिर अष्टमी के दिन को मेरी नानी का डिस्चार्ज होता है, हम लोग नानी के घर अगेन जाते हैं। यहाँ पर एक अलग स्टोरी रहती है। हम लोगों ने ना 1 महीने पहले ही दीघा जाने का प्लानिंग कर लिया था कि दिसंबर वॉज अ टफ मंथ ऑन अस। मॉम डैड के लिए भी काफ़ी टफ था वो मंथ, मेरे लिए भी काफ़ी टफ था वो मंथ, एंड हम लोग सारे ना थोड़े ऐसे था ना जैसे बहक से गए थे। सो इसकी वजह से हमें वहाँ से उठना था, तो हमें थोड़ा अपने आप को रिफ्रेश करना था, तो हम लोगों ने दीघा का टिकट बुक कर लिया था। ये ट्रिप नानी का एक्सीडेंट होने के बाद हम लोग तो पूरा डिसाइड कर ही लिए थे कि हम लोग को जाना नहीं है, नहीं जाना था हम लोग को ऑनेस्टली। बट देन घर नानी के वहाँ पे सब हम लोग को कहते हैं कि नहीं यार, तुम लोग नहीं जाओगे तो हमें बहुत बुरा लगेगा। क्यों? टिकट काटा हुआ था, जस्ट इमेजिन 2 दिन पहले डिसाइड, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे करते 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 हमें जाना था 29th को मोस्ट प्रोबेबली। हम लोगों का 27th को सुबह को अचानक याद आता है यार चलो चलते हैं दीघा। ब्रो दैट 2 days वर अमेजिंग, मतलब इतना बिजी शेड्यूल था। मैं उसी दिन हम लोग निकले, एक तो कुछ कपड़ा वपड़ा कुछ नहीं था हमारे पास। होता है ना कि थोड़ा टाइम रहता है तो आप कुछ चीज़ें खरीद लेते हो, बिकॉज बीच के लिए भी तो जीन्स टॉप पहन के तो आप नहीं जा सकते हो ना बीच पे, तो आपको कुछ कपड़े लेने पड़ते हैं बीच के। जैसे उसी दिन शाम को हम लोग निकले, घूम जाके कुछ चीज़ें खरीद के लाए। फिर नेक्स्ट डे ऐसा था कि वही हमारा लास्ट डे है, उसी दिन हमें पैकिंग करना है, खाना बनाना है, सब कुछ करना है। फिर उसके बाद वाले दिन सुबह को हमारा ट्रेन है। तो दैट वॉज अमेजिंग एक्चुअली, दैट टाइम वॉज रियली अमेजिंग। बिजी था बट अमेजिंग था। मेरे को भी इतना ज़्यादा काम था दैट आई स्लेप्ट एट अराउंड 3 एंड मैं फिर उठ गई 4 बजे। 1 घंटे का नींद लिया उस दिन, एंड फिर हम लोग चले गए ट्रेन पकड़ने। ट्रेन वॉज लेट, दिमाग ख़राब कर दिया था उस दिन ट्रेन ने। ट्रेन इतना लेट था, पहले पता होता तो हम लोग थोड़ा रेस्ट करके आते, बिकॉज ऑनेस्टली मॉम डैड 2 घंटे सोए थे, मैं 1 घंटा सोई थी। फिर भी मेरे मुंह पे इतना अच्छा ग्लो था ना कि मैं क्या बोलूँ यार, घूमने जाने के लिए किसका मुंह पे ग्लो नहीं होता है। सो दीघा वॉज डेफिनेटली अ वेरी ब्यूटिफुल टाइम ऑफ आवर लाइफ। मज़ा आया था, काफ़ी मज़ा। तो फिर दीघा का स्टोरी खत्म होता है एंड कम्स टू नवंबर। नवंबर वॉज अ शिटी मंथ, एब्सोल्युटली शिटी मंथ। काफ़ी कुछ बैक साइड में चल रहा था, मैं यूट्यूब क्विट कर चुकी थी, मैंने पूरा गिव अप कर दिया था कि मुझे और नहीं करना यूट्यूब। बट इसके बाद भी काफ़ी चीज़ें अच्छी भी हुई थी नवंबर में, थोड़ा सा शिट से बाहर निकल के मैं अपना लाइफ का पहला एयरपॉड एंड मेरा
स्मार्ट वॉच लिया था मैंने अपने पैसों से। बचपन से मैं हमेशा सोचती रहती थी यार सबके पास एक स्मार्ट वॉच है, सबके पास एयरपॉड्स रहते हैं, तो मुझे फाइनली मैं काफ़ी हैप्पी थी कि मैं खुद खरीद पाई। काली पूजा हैपेंड, वो टाइम थोड़ा सैड सैड थी मैं, बट ठीक है यार। देन इंडिया वर्ल्ड कप हार गई, वो भी अगेन वन ऑफ द शिटी मोमेंट्स। उस दिन पूरे मैच का तैयारी करके मैं बैठी थी कि मज़ा आएगा, पूरा फैमिली एक साथ मैच देख रहा था, बट छोड़ो यार। दिस इज द मंथ ऑफ दिसंबर। दिसंबर वॉज अ गुड मंथ। दिसंबर में मुझे ऐसा लगता है कि इशिका यूट्यूब के बिना तुम नहीं रह सकती। यूट्यूब के पीछे आपने 3-3 साल दिए हैं एंड हाउ कैन यू गिव अप लाइक दिस। मुझे ऐसा लगा कि मेरे जिंदगी के एक चैप्टर में अगर मैंने खुद बंद किया होता तो ठीक है, बट मैं गिव अप करके कभी नहीं बंद करूंगी यूट्यूब को। तो इसकी वजह से मैंने फिर से यूट्यूब शुरू किया। कॉलेज लाइफ स्टार्ट हो गया, हेक्टिक लाइफ चल रहा था, बट देन हेक्टिक लाइफ के साथ साथ भी मुझे काफ़ी मज़ा आ रहा था काम करने में। मैं मतलब फिर मैं बैक टू एकदम वो मल्टीटास्किंग वाला लाइफ में आ गई, जहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, सब कुछ एक साथ बैलेंस करके कर रही हूँ, जो कि मुझे बड़ा मज़ा आता है एक साथ बैलेंस करने में चीज़ों को। दिसंबर के मंथ में मैंने इतना कचरा किया है ना हर चीज़ का, रोड्स स्पेशली मैं ट्रैवलिंग पे, कल यहाँ गाड़ी नहीं मिलता था, कल मैं उधर चली जाती थी, कल मैं कौन से रोड पे मिलती थी। मतलब मैंने बहुत दिसंबर में मैंने बहुत कन्फ्यूजन से लाइफ को हैंडल किया है। इन सारी चीज़ों से मैंने अपना पर्सनल ग्रोथ को काफ़ी इंक्रीज किया है। एंड कॉलेज क्रिसमस हैपेंड, स्कॉटिश का कॉलेज क्रिसमस इज़ रियली फेमस, तो बड़ा मज़ा आया। फिर मम्मा का बर्थडे हैपेंड, उनके लिए काफ़ी कुछ शॉपिंग करके मुझे बड़ा मज़ा आया। ऑफ कोर्स उनको ये लाइफ में हमेशा मैं चाहती थी कि मैं उनके लिए कुछ करूँ, सो मम्मा का बर्थडे वॉज अगेन, उनको इतना अच्छा शॉपिंग करवाया तो मेरा तो दिल खुश वहीं पे हो गया। फिर क्रिसमस ट्री सजाया इस बार। एंड क्लास 2018-17 से मैं सोचती रहती थी कि कभी तो ज़िंदगी में एक बार क्रिसमस ट्री लाऊंगी, सजाऊंगी, एंड 2023 में जाके मैंने ये सपना पूरा किया अपना। इससे हमारा दिसंबर भी है वो ख़त्म हो जाएगा। तो अप्स एंड डाउन्स तो थे ही थे, फ्रेंडशिप लॉसेस थे ही थे, बट काफ़ी ये काफ़ी ये साल में अचीवमेंट्स थे जो कि हाईलाइट था इस साल का। राइट फ्रॉम दिस टू फिर ऐसे नीचे गिरे भी थे, बट देन फिर ज़िंदगी से स्पेशली इस साल ऐसा हुआ ना कि मैंने काफ़ी कुछ सीखा। ऑनेस्टली पर्सनल ग्रोथ के टर्म्स पे वो ऐसे मैंने ग्राफ बिल्कुल इस तेज़ी से रॉकेट की स्पीड से उठा पर्सनल ग्रोथ। एंड मुझे मुश्किल सिचुएशंस में फेंका गया ताकि मैं वहाँ से ओवरकम करके निकल सकूँ एंड दिखा सकूँ कि यार ये भी सीख लिया, चलो अब आगे क्या है, ब्रिंग अप नेक्स्ट। मतलब ऐसा हर कोई प्रॉब्लम आता था, मैं उसको फेस करके ऐसे निकलती थी एंड फिर मैं बोलती थी अच्छा बताओ व्हाट नेक्स्ट। फिर अपने आप को कंफर्ट जोन से निकालना, काफ़ी कंफर्ट जोन से निकाला इस साल मैंने पूरा अपने आप को। सो डेफिनेटली इस साल इसी तरीके से ख़त्म होता है, तो काफ़ी बढ़िया साल था, वन ऑफ द अमेजिंग ईयर्स। ये मुझे हर साल करना था ये वीडियो, बट लास्ट 2 सालों से मुझे ये वीडियो करना था, बट मैं कभी कर नहीं पाई। इस साल का 2023 का मेरा लास्ट वीडियो। एंड मोर लास्ट टाइम प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मीट यू एट द नेक्स्ट वीडियो जो कि 2024 में मिलेगा। मीट यू एट द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन गुड बाय गाइज, एंड ऑल्सो एन एडवांस में अ वेरी 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 हैप्पी न्यू ईयर।